गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली जगत दीदी के ऊपर और उनकी देवरानी की कुछ लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। तो चलिए रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है, जो कि बहुत 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 ही ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट है, ये इसका ऊपर का टॉप है और बिल्कुल प्योर कॉटन का टॉप है, साथ में बहुत ही सुंदर थ्रेड वर्क है। इसके नीचे एक पेंट है, इसका पूरा फुल व्यू मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, ये लिंक भी पोस्ट कर दूंगी। मस्ट बाय, ये कॉर्ड सेट लेके आपका दिल खुश हो जाएगा। एकदम स्टाइलिश और बहुत कंफर्टेबल है। तो आप इसका लिंक कम्युनिटी से ले लेना, कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज आप लोगों के मेरे हाथ में पेन भी दिख रहा होगा। मजबूरी में मुझे आज पेन उठाना पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आज पेन डाउन करनी थी और इसीलिए मैंने आज पहले वो चीज़ें पेन डाउन करी है ताकि मैं एग्जैक्ट चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जगत दीदी के पिछले 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं आए और व्लॉग ना आने के पीछे क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इसके बारे में देखो एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है क्योंकि क्या है ना कि हमने जगत दीदी के घर पे सीसीटीवी नहीं लगाए हैं और इसीलिए हमारे तक एग्जैक्टली सीसीटीवी की फुटेज नहीं आ पाती है अनटिल अनलेस कि वो फुटेज खुद जगत दीदी की तरफ से लीक ना हो जाए। लेकिन उड़ते उड़ते कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ कमेंट्स मेरे पढ़ने में आ रहे थे जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जगत दीदी इन कुछ 1-2 दिन के अंदर जबलपुर होके आई हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ना ही मैं इस बात की पुष्टि कर रही हूँ, लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं। अब जबलपुर जाने के पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो वही देवरानी को कन्विंस करने का रीज़न या फिर ससुराल वालों को वापस से धमकाने का रीज़न, क्योंकि साफ तौर पे आज देवरानी जी के हस्बैंड के कमेंट सेक्शन में आए हुए कमेंट को ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो गए हैं और वो कमेंट डालने के बाद जैसे कि गायब ही हो गए हैं। कमेंट करने तो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए थे कि आप विश्वास और प्यार बनाए रखना, तो हम विश्वास भी बना के रखे हैं, प्यार भी बना के रखे हैं और वेट भी कर रहे हैं। हमारे साथ साथ पूरी ऑडियंस भी वेट कर रही है, आपके इंतज़ार के लिए आंखें तरस गई है। पहली बार तो आपने हस्बैंड की तरह आगे बढ़ के अपनी वाइफ के लिए कोई स्टैंड लिया था और आपकी वाहवाही सब करने लग गए थे, आपके इस स्टेप को अप्रिशिएट करने लग गए थे। पर ये क्या, 4 से 5 दिन हो गए कमेंट डाल के सोशल मीडिया पे अपना कमिटमेंट देके आप तो गायब ही हो गए। आप तो गायब ही हो गए। आप तो पूरे परिवार के साथ आने वाले थे ना, तो क्या हुआ? आप परिवार के साथ आने वाले थे ना अपनी वाइफ की हो रही बेइज्जती के लिए सफाई देने, जस्टिफिकेशन देने, इनफैक्ट पक्ष रखने को कंट्रोवर्सी करना नहीं कहते हैं। आपकी वाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात थी यहाँ पे और आपने कमिटमेंट दिया था कि आप आएंगे, लेकिन आपका इंतज़ार और कितने दिन करना पड़ेगा ऑडियंस को? या फिर इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि ऑडियंस भूल जाए, ऑडियंस के दिमाग से बात निकल जाए, ऑडियंस भूल जाए, हमें कुछ बोलना भी ना पड़े और हम निकल लें। और एक औरत जो व्लॉगिंग करना चाहती है, जो व्लॉगिंग से आगे अपना भविष्य सुधारना चाहती है, वो इतनी आराम से व्लॉगिंग की दुनिया से, सोशल मीडिया से ऐसे गायब हो जाए कि जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। बहुत ही स्मार्ट, सारी की सारी फैमिली बहुत स्मार्ट। एक औरत को नीचे गिराने के लिए उसको ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ करवाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया भी वो छोड़े, अपमान के साथ छोड़े। एक होता है कि इज्जत के साथ हमने कोई चीज़ छोड़ी, अपना पक्ष रखा, क्लीन चिट मिली, उसके बाद हम चीज़ छोड़ रहे हैं। उसको छुड़वा भी दो और उसका पक्ष भी ना आने दो। कहाँ है पतिदेव का वो आगे का जस्टिफिकेशन? कमेंट तक ही सब चीज़ें सीमित थी। अब अगर ये बात करें हम इनकी देवरानी की, तो वो बोलना बहुत कुछ चाह रही हैं। वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो यूट्यूब पे तो नहीं बोल पा रही हैं। एक बार जाके उनके इंस्टाग्राम की रील ज़रूर देखना, स्टोरीज, सॉरी, हर एक स्टोरी में उनके अंदर का दर्द आपको दिखेगा। हर एक स्टोरी में, हर एक लिखी हुई स्टोरी की लाइन में वो इस समय क्या फील कर रही हैं, ये कोई भी इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है। अभी मैं ये वीडियो आई थिंक रात के 1 बजे के आसपास शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह 11 बजे आप लोगों को ये वीडियो पब्लिक करनी है। तो रात के 1 बजे बैठ के शूट कर रही हूँ और अभी से 43 मिनट्स पहले, ज़्यादा नहीं, अगर 1 बजे से आप 43 मिनट्स लेस कर रहे हो तो 12 बजे के आसपास इनकी देवरानी का इंस्टाग्राम पे स्टोरी आई है
रात के 12 बजे जब एक औरत स्टोरी डालती है ना, तो वो किन सर्कमस्टांसेस में वो स्टोरी डालती है, या तो वो रो रही होती है, या वो दुखी होती है, या उसके साथ कोई नहीं होता। इसीलिए रात के 12 बजे कोई भी औरत एक इमोशनल स्टोरी अपना स्टेटस शेयर करती है, और यही हुआ है। 43 मिनट्स पहले तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास यहाँ पे स्टोरी शेयर हुई है जगत दीदी की, देवरानी की। और वो स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे सच में पर्सनली इतना अजीब सा फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने एक औरत को नहीं, एक माँ की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। और उसके साथ शायद खड़ा होने वाला या उसके लिए बोलने वाला बाहर के लोग उसे कितना मोटिवेट करेंगे। हम स्क्रीन के इस पार से कितना मोर्चा निकालेंगे कि नहीं आप बोलो हम आपके साथ हैं, नहीं आप बोलो हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा साथ उसके लिए इतना मैटर नहीं करता जितना साथ और सपोर्ट उसका उसके खुद के परिवार का मैटर करता होगा उसके लिए। आइए सिर्फ 2 स्टोरी पढ़ के बताऊंगी, और आप खुद भी इतने समझदार हैं कि आप उनकी 2 स्टोरीज की लाइन देख के खुद समझ जाएंगे कि वो रात के 12 साढ़े 12 बजे ऐसी स्टोरी डालने का उनका मतलब क्या है, क्या उनका स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, या क्या उनके इमोशंस या फीलिंग रात के 12:30 बजे चल रही है कि जो लेडी के 2 बच्चे हैं, हंसता बसता परिवार है, वो रात के 12:30 बजे ऐसे स्टेटस डाल रही है। सो पहला स्टेटस जो कुछ लाइंस में यहाँ पे उन्होंने लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे समझदार कहकर समझाया जाएगा, मुझे समझदार कहकर समझाया जाएगा, मुझे पता है मेरे हिस्से में फिर समझौता आएगा। अब आप बताइए कि इन लाइंस का मतलब क्या हुआ। इन लाइंस का क्या मतलब हुआ कि मुझे समझदार कहकर समझाया जाएगा और मुझे पता है कि मेरे हिस्से में एक बार फिर समझौता आएगा। यानी कि बार बार एक औरत को इतना समझौता करने पे मजबूर किया जा रहा है कि उसकी अंतरात्मा भी अब उसको झंझोड़ने लगी है, क्योंकि उसको शांति नहीं मिल पा रही है, वो बोल नहीं पा रही, अंदर रख नहीं पा रही और घुट घुट के रह रही है। इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स स्टेटस में, स्टोरीज में शेयर कर रही है बहुत बंधे हुए शब्दों में। यहाँ तक भी उनका स्टेटस ख़त्म नहीं हुआ। एक स्टेटस तो उन्होंने ऐसा लगाया ना, जैसे स्टेटस को देखने के बाद कुछ पल के लिए मैं खुद इमोशनल हो गई कि एक तरफ एक लेडी एक माँ होने का यहाँ पे पूरा का पूरा बखान करती है, जिसके साथ हमारा पूरा प्यार और सिंपैथी है कि हाँ एक माँ कभी नहीं हारनी चाहिए, एक माँ को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे उसके साथ जुड़े होते हैं। और यहाँ सरासर एक दूसरी माँ हार रही है, और हारने के बाद ये भी नहीं बोल पा रही है कि मैं हार रही हूँ। अब जो है देवरानी जी की दूसरा स्टेटस पे गौर करते हैं। ये एक रील के फॉर्म में स्टेटस था, इसीलिए मैंने इसकी लाइंस एग्जैक्टली लिख ली ताकि मैं आपको एग्जैक्ट लाइंस बता पाऊँ। यहाँ पे लिखा जाता है, कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर इतनी दूर चली जाऊं। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर इतनी दूर चली जाऊं कि कभी किसी को ना मिलूं। फिर अचानक से याद आता है कि मैं एक माँ भी हूँ। आप समझ रहे हो इन 4 लाइनों के अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस, कि एक इंसान यहाँ तक सोच रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ, यहाँ तक वो इंसान टूटा हुआ है। लेकिन फिर एक माँ हमेशा अपने बच्चों के आगे हार जाती है। जब बच्चे देखती है ना तो अपनी कड़वे से कड़वा घूंट पी जाती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और यहाँ भी इस औरत के साथ यही हो रहा है, कभी अपने परिवार के नाम पे झुक रही है, कभी सास ससुर की बीमारी के नाम पे, कभी पति के नाम पे, कभी बच्चों के नाम पे, और इसीलिए सब कुछ अपने आप बर्दाश्त कर रही है। सारे समझौते करने पड़ रहे हैं। अगर कोई इंसान अपना पक्ष रखना चाहता है तो इसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? उसको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा परिवार का? क्यों एक औरत को इतना आप लोगों ने तोड़ दिया कि वो यहाँ तक बात कर रही कि मेरा दिल कभी कभी करता है मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन एक माँ हूँ तो मेरी मजबूरी है कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं जा सकती। तो ये सारे स्टेटस पढ़ के मुझे उनकी तकलीफ इस समय पे फील हो रही है। मैं जानती हूँ कि जब मैं आप सबको ये चीज़ें बता रही होंगी और आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो आपको भी उनकी ये फीलिंग, उनका ये पेन समझ में आ रहा होगा कि उस औरत के ऊपर कितनी ज़्यादा मजबूरी है। एक तो उनके पति खुद में भी बीमार रहते हैं, उनके पति को बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का इशू है, सास ससुर भी बीमार रहते हैं, वो खुद भी एक अस्थमा पेशेंट है।
और उसके बाद इतना स्ट्रेस वो लेके बैठी और बहुत सालों से लेके बैठी है, सिर्फ एक पक्ष रखना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है। इतने सालों से उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उन एलिगेशंस का जवाब देना चाहती है। तो फैमिली को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? और अगर उनके हस्बैंड लिख के गए थे तो उसका मतलब वो भी तैयार थे सपोर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं वो तैयार हो चुके थे। तो अब इन 2-3 दिन में उनके पति को भी वापस से रोक लिया गया, क्योंकि वो अगर लिख के गए थे, वो इस कॉन्फिडेंस में लिख के गए थे कमेंट सेक्शन में कि वो आएंगे, तो आते आते वापस से उनका हाथ खींचने वाला आखिर कौन है? किसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो अपना मुंह खोले तो कहीं उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, या कहीं उनका परिवार ये ना बोल दे कि नहीं, हमारी छोटी बहू के बारे में जितनी धारणाएं आप सबने बनाई है या जितना आप लोग उसे गलत समझते हो वो ऐसी नहीं है, या 4 शब्द उसके लिए भी अच्छा बोल दे कि ये भी हमारे परिवार की जान है, क्योंकि एक्चुअली इज्जत इसने हमारी रखी है। एक तरफ जगत दीदी को जान बोल के 5 लाइनें उनकी सास ने उनकी तारीफ में की थी, लेकिन देखा जाए तो जान भी छोटी बहू है और इज्जत भी उसने रखी है, क्योंकि जो बहू, बेटी, माँ, पत्नी अपने परिवार के लिए झुकना जानती है ना, वही अपने परिवार की इज्जत रखती है। बार बार वो झुकती है, बार बार परिवार के कहने पे पैर पीछे रख लेती है, तो कौन घर की इज्जत रख रहा है? घर की इज्जत छोटी बहू रख रही है, घर की मान मर्यादा छोटी बहू रख रही है, तो घर की जान भी वही होनी चाहिए। तो क्या ये 4 स्टेटमेंट सास ससुर अपनी छोटी बहू के आके नहीं बोल सकते? उसके लिए भी तो आके बोल सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए आके कैसे बोलेंगे? उसके लिए आके बोलने दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ सास ससुर ने ये स्टेटमेंट दे दिया वहाँ ऑडियंस को पता चल जाएगा कि छोटी बहू के ऊपर जितने आरोप ससुराल वालों को लेके लगे थे वो सरासर झूठ थे, इसलिए उनको नहीं बोलने दिया जाएगा। उनके पति लेकिन कमेंट सेक्शन में ये बता के चले गए कि हमारे दुख के समय में मेरी बीवी ने ही मेरे माँ बाप और मुझे, मेरे परिवार को संभाला था। वो लिख के गए हैं, लेकिन बस मुंह से बोलने वाली बात थी। और आज 4-5 दिन हो चुके हैं, कोई भी रिप्लाई, कोई भी वीडियो, कोई भी कम्युनिटी, कुछ नहीं आ रहा है। आ रहा है तो सामने वाली लेडी के रोज़ इमोशनल स्टेटस आ रहे हैं, रोज़ रात को, आधी रात को जग जग के वो ये स्टेटस लिख रही है, पोस्ट कर रही है। तो समझो कि इस समय पे उसकी दिल की और उसकी मानसिक हालत क्या होगी। और एक तरफ हमारी जगत दीदी इतनी चिल है, इतनी चिल है अपनी लाइफ में कि अपनी लाइफ को एक नई तरीके से जीने की कोशिश कर रही है, जिसके कि मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है, हर किसी को अपनी लाइफ में अच्छे से जीने का हक है, तो फिर दूसरों के वो हक क्यों छीने जाते हैं? जगत दीदी ने आज एक नया व्लॉग में एक नई चीज़ बोली है कि मैं आज से मेडिटेशन शुरू कर रही हूँ, जो शायद वो पहले से भी करती है, बट आज से मैं एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ, आज से मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ। अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाने की वो भी कोशिश कर रही हैं, अपनी लाइफ को वापस से फॉर्म में लाने की वो भी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत है। हू नोज़ कि वो अब कौन सी ट्रिप पे निकल रही हैं जहाँ पे उनको बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत है। इस बात का आइडिया मैं नहीं लगा पा रही हूँ कि ऐसी कौन सी जगह वो जाने वाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने अपना कबर्ड भी खोल के सारे कपड़े निकाल लिए हैं कि जो जो उनके आएंगे वो कपड़े वो पैक करती जाएंगी, क्योंकि 14 तारीख को तो उनका इवेंट भी है। तो वो इवेंट में जाएंगी या फिर वो किसी ऐसी प्लानिंग में जा रही है जहाँ के लिए वो इतने सारे कपड़े इकट्ठे कर रही हैं। तो कहाँ के लिए कपड़े इकट्ठे कर रही हैं? ऐसा तो नहीं कि इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने ससुराल जाने का प्लान कर रही हूँ ब्रीफकेस भर के, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब हो जाए। Who knows? ये जस्ट मेरी एक प्रिडिक्शन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने भी पक्ष के नाम पे 2-4 चीज़ों में अपना पक्ष रखा ना, कि मेरी इतनी गलती नहीं थी, मैं ऐसी नहीं थी। कैसा लगता है, जगत दीदी तो इस चीज़ की भुक्तभोगी है, कैसा लगता है जब इंसान अपना वर्जन नहीं बता पाता, अपना पक्ष नहीं बता पाता, घुटता है ना, बहुत घुटता है, क्योंकि उसके पास बताने को बहुत कुछ होता है पर वो बता नहीं पाता, वो घुटता है। लेकिन फिर भी जगत दीदी का पक्ष, जगत दीदी के अलावा बाकी बहुत लोग रखने आए, लेकिन जगत दीदी ने अपने मुंह से नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे देवरानी का पक्ष रखने वाला तो कोई भी नहीं है। उनके बिहाफ में आके उनके अंदर क्या चल रहा है ये कोई कैसे बताएगा? तो यहाँ पे जगत दीदी उनकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती है कि जब आपके ऊपर फेक एलिगेशंस लगते हैं ना, जो आपने नहीं किया होता, तो उन चीज़ों को लेके बैठना हमें कितनी घुटन होती है।
इस घुटन से आप शायद आज भी घुट रही होंगी, और यही घुटन आज आपने अपनी देवरानी को दी हुई है कि उनके पास इतना भी हक नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं पर अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को क्लियर कर पाए। फिर आप क्या बात कर रही हो कि एक माँ कभी नहीं हारती? आप अपने ही परिवार की एक माँ को हरा रही हैं, और ये रीज़न आप हैं क्योंकि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं कि आप अपना पक्ष रखो। आप सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं उनको, लेकिन आपके डाउनफॉल में, आपके सबसे बड़े डाउनफॉल में वो आपके साथ खड़ी थी, आपकी बच्ची के साथ खड़ी थी, आपको गिरने से बचाया था। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उस समय तो एक तिनका भी आपके लिए बहुत था, और उस समय पे वो आपका वही तिनका बनी थी। तो आपको नहीं लगता कि आज वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, आपको एक बार तो उनको इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए, या उनको ये अलाउ करना चाहिए कि ठीक है, अपना पक्ष रखो, बोलो, अपने आप को क्लियर करो, घुटो मत। तुम भी एक माँ हो, और जैसे मैं एक माँ नहीं हारती, वैसे तुम भी एक माँ होने के नाते मत हारो। लेकिन नहीं, जगत दीदी अपनी ज़िंदगी में इतनी चिल है कि बाकी उनके परिवार में किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। जगत दीदी ने अपनी ज़िंदगी की टेंशन अपने आप ली है, किसी ने उन्हें दी नहीं। ये टेंशन उनकी खुद की ली हुई है, खुद की करनी। लेकिन जो उनकी ससुराल या उनकी देवरानी भुगत रही है ना, वो टेंशन इनकी दी हुई देन है, वो इनकी दी हुई देन है। ये चाहें तो उनको उस टेंशन से फ्री कर सकती हैं, अगर ये चाहें, पर ये उनको फ्री ही नहीं कर पा रही हैं। ये उनको फ्री रहने ही नहीं दे रही हैं, उनको वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे ही नहीं रही हैं कि आके वो कुछ बात कर पाए। तो मैं बस ये सवाल जगत दीदी से ना करके देवरानी जी के हस्बैंड को बोलूँगी कि अगर आपके अंदर नहीं थी हिम्मत, तो आपने आके ऐसा कमेंट क्यों किया? आपने जनता को ये आश्वासन क्यों दिया कि आप अपनी वाइफ के लिए अपने परिवार के साथ यहाँ पे बोलने आएंगे? आपने इस बार अपनी बीवी को तो शायद आपने बहुत बार इस बारे में धोखा दे दिया होगा कि हाँ मैं बोलूँगा, हाँ मैं खड़ा हूँगा, लेकिन इस बार आपने तमाम ऑडियंस को भी धोखा दे दिया है। अगर कि आप नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप तमाम ऑडियंस को धोखा देके यहाँ से दोबारा से जा रहे हैं। सो ये मेरा छोटा सा रिएक्शन था, जो मैंने जस्ट चीज़ें देखी, एनालाइज करी, फील करी। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ना भी पसंद आया होगा तो गाइस मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे जैसा फील होता है, जो चीज़ें देख के कुछ चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बह जाती हूँ, तो मैं अपनी फीलिंग्स यहाँ पे बता देती हूँ। अदरवाइज़ किसी के लिए कोई ऐसी हेट नहीं है, बट जो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं और मेरा दिल और मन जिस चीज़ कहता है, मैं वो अपनी वीडियो के माध्यम से बोल देती हूँ। चलिए, ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।